नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने यूट्यूब चैनल वीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास आप लोग का ट्रिपल सी के सेकेंड क्लास है। और ये क्लास आप लोग का नवंबर और दिसंबर में जितने भी बच्चों के एग्जाम होने वाले हैं सभी बच्चों के लिए क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम नवंबर या दिसंबर में होने वाले हैं। सभी बच्चे अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और जितने भी बच्चे नवंबर या दिसंबर में ट्रिपल सी का एग्जाम देने वाले हैं सभी बच्चे आप लोग गूगल पे जाकर के ऑनलाइन डेली टेस्ट देते रहिए, जिससे क्या होगा कि आप लोग को अच्छे से रिवीजन भी होता रहेगा और आप लोग को पता भी चलेगा ट्रिपल सी के एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए जाते हैं आप लोग पूरी क्लास देखा करिए। और क्लास में जो क्वेश्चन आप लोग होमवर्क के रूप में पूछा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर बताया करिए। इससे क्या होगा आप लोग को और अच्छे से तैयारी हो जाएगी और आप लोग अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और जितने भी बच्चे ट्रिपल सी के एग्जाम नवंबर या दिसंबर में देने जा रहे हैं आप लोग लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप लोग लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस तीनों से मिलाकर के 40 से 45 क्वेश्चन आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग को डेली क्या करना है, ऑनलाइन टेस्ट देना है और आप लोग को लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, उसके अंदर शॉर्ट की है, शॉर्ट की के अंदर कौन कौन सा ऑप्शन होता है, किस मेनू के अंदर कौन सा ऑप्शन पाए जाते हैं, पूरा अच्छे से आप लोग को लिब्रे ऑफिस पढ़ना है, क्योंकि उससे आप लोग को 40 से 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप लोग के एग्जाम में ट्रू फॉल्स के भी क्वेश्चन आते हैं, 30 से 35 क्वेश्चन आता है, किसी के सेट में 40 से 45 क्वेश्चन भी आ जाता है। क्योंकि ट्रिपल सी का जो एग्जाम होता है उसका जो पेपर सेट होता है सबका अलग अलग होता है। ठीक है, तो किसी में ट्रू फॉल्स 40 क्वेश्चन देता है, किसी में 35 भी दे देता है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों के पास जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम नवंबर या दिसंबर में होने वाले हैं। वो भी बच्चे अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और अपने दोस्तों जिन बोलिए जिनका भी नवंबर या दिसंबर में पेपर देने वाले हैं सभी की आप लोग गूगल पर ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए और लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस पर अच्छे से फोकस करिएगा। ठीक है, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग स्क्रीन में पहला क्वेश्चन शो कर रहा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल का एड्रेस कहाँ दिखाई देता है। ऑप्शन है फॉर्मूला बार, स्टेटस बार, नेम बॉक्स या साइड बार। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, नेम बॉक्स। ठीक है, जब आप अपना लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन करते हैं मान लीजिए कि हमारी ये पूरा सीट है। ठीक है, अब यहाँ पे ए ऑप्शन ए होता है, ए सीट पर आप क्लिक करेंगे तो आपको नेम बॉक्स में शो करेगा सेल। ठीक है, A1, A2, जहां आप सेल क्लिक करेंगे वहां आपका नेम बॉक्स में शो करता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। और यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से घुमा कर पूछता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल एड्रेस बार किस साइड शो करता है, ये भी पूछा गया है आप लोगों के एग्जाम में। आप लोगों को बताना है कि लेफ्ट साइड में। ठीक है, लेफ्ट साइड में आप लोगों का होता है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, इसको अच्छे से आप समझ लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में हमेशा रिपीट होता है क्वेश्चन कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल एड्रेस किस साइड दिखाई देता है। तो आपको बताना है कि लेफ्ट साइड में दिखाई देता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल का एड्रेस कहाँ दिखाई देता है, तो नेम बॉक्स में दिखाई देता है। ठीक है, अगर एक्सेल में पूछता है तो सेम वही होता है, जैसे आप लोग कैल्क में होता है उसी तरह सेम आपको एक्सेल में भी होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 2 है, बायोस का मतलब बेसिक इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। ठीक है, यह भी आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में आ चुका है कई बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बोल्ड, इटैलिक और सुपर स्क्रिप्ट जस्टिफाई जैसे कमांड किस मेनू पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा बी, फॉर्मेट मेनू के अंदर आप लोगों को पाया जाता है। ठीक है, अब ये कई बार पेपर में पूछा जाता है कि बोल्ड की शॉर्ट की क्या होती है। तो बोल्ड की शॉर्ट की होती है आप लोग की कंट्रोल प्लस बी होता है। ठीक है, अगर इटैलिक का पूछता है तो कंट्रोल प्लस आई होता है। अगर सुपर स्क्रिप्ट तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी होता है सुपर स्क्रिप्ट। आप लोगों के पेपर में हमेशा पूछा जाता है सुपर स्क्रिप्ट का कि सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्ट की क्या होती है और ये किस मेनू मिलता है, तो फॉर्मेट मेनू मिलता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। कैल्क, इम्प्रेस और राइटर
सभी में आप लोग को सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्ट की कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी होती है, जो आप लोग को फॉर्मेट मेनू मिलता है। ठीक है, अगर पूछता है कि सब स्क्रिप्ट, तो उसकी शॉर्ट की होती है आप लोग की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी होता है। ठीक है, ये होता है आप लोग का सब स्क्रिप्ट का। ये सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट आप लोग के पेपर में हमेशा रिपीट होता रहता है क्वेश्चन, ये कौन सा मेनू मिलता है और इसकी शॉर्ट की क्या होती है, तो आप लोग को ध्यान रखिए फॉर्मेट मेनू के अंदर आप लोग को मिलता है। ठीक है, जस्टिफाई की शॉर्ट की भी पूछा जाता है आप लोग के पेपर में, तो इसकी होती है कंट्रोल प्लस जे होता है। ठीक है, जस्टिफाई करने के लिए। और जस्टिफाई क्या होता है, दोनों तरफ से आपको टेक्स्ट को बराबर करता है, उसी को जस्टिफाई बोलते हैं। ठीक है, तब पेपर में कई बार पूछा जाता है कि अलाइनमेंट कितने टाइप्स की होती है, तो 4 टाइप्स का होता है। पहला लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई होता है। ठीक है, लेफ्ट के लिए कंट्रोल प्लस एल का इस्तेमाल करते हैं, और सेंटर के लिए कंट्रोल प्लस ई का इस्तेमाल करते हैं, और राइट के लिए कंट्रोल प्लस आर, और जस्टिफाई के लिए कंट्रोल प्लस जे का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये होता है आप लोग का जस्टिफाई करना, कि भी आप लोग को फॉर्मेट मेनू के अंदर ही मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 4 है, लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में कुल 11 मेनू होते हैं, ट्रू या फॉल्स। इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में आप लोग का टोटल 10 मेनू होता है। ठीक है, और अगर राइटर कैल्क में पूछता है तो उसमें आप लोग का टोटल 11 मेनू होता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम का मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, ये हमेशा रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की मेमोरी में लोड करने को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं बूटिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 6 है, SMPS का फुल फॉर्म क्या है। ये भी आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम में आ चुका है फुल फॉर्म, कि SMPS का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, इसे आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, ये फुल फॉर्म हमेशा रिपीट होता रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 है, कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए किस प्रकार का इंटरफेस डिजाइन किया गया है। क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए किस प्रकार का इंटरफेस का डिजाइन किया गया है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, अब इसको फुल फॉर्म ये आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, अगर शॉर्ट में नेम पूछे तो बताना आपको GUI। ठीक है, तो पेपर में ये पूछा जाता है कि GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको बताना है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए किस प्रकार का इंटरफेस डिजाइन किया गया है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का। ठीक है, जिसको शॉर्ट में GUI बोलते हैं। अब दूसरा एक फुल फॉर्म होगा आप लोग के ट्रिपल सी के एग्जाम में आता है कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जिसको शॉर्ट बोलते हैं CUI। ये भी आप लोग के एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो इस चीज को आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8 है, लिब्रो ऑफिस में कंट्रोल प्लस F5 का क्या कार्य है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम का, ये हमेशा क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है कि लिब्रो ऑफिस कैल्क में या राइटर में इंप्रेस में भी पूछता है कि कंट्रोल प्लस F5 का क्या काम होता है। इस तरह भी आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा है कि लिब्रो ऑफिस में कंट्रोल प्लस F5 का क्या कार्य है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, साइड बार को हाइड एंड अनहाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब ये भी पेपर में पूछा जाता है कि लिब्रो ऑफिस राइटर में क्या साइड बार को हाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, अगर आप कर सकते हैं साइड बार, अगर ये लिखा है तब तो क्या करेंगे, ट्रू कर दीजिएगा। अगर क्वेश्चन ये पूछा है कि लिब्रो ऑफिस में राइटर में साइड बार को हाइड नहीं कर सकते हैं, तब क्या करेगा, फॉल्स कर दीजिएगा, क्योंकि लिब्रो ऑफिस को जो साइड बार होता है उसको हम लोग हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। अभी आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है कि लिब्रो ऑफिस में जो साइड बार होता है वो किस साइड होता है, तो आपको बताना है कि राइट साइड में होता है। ठीक है, ये राइट साइड में होता है, और इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस F5 होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लिब्रो ऑफिस कैल्क इंप्रेस राइटर में स्टेटस बार को हाइड करने के लिए कौन सी शॉर्ट की होती है, ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग स्टेटस बार को हाइड करने के लिए कोई शॉर्ट की नहीं होता है। ठीक है, उसका बस ऑप्शन होता है, उसको क्लिक करके हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। ये भी आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में आता है,
और ये भी पूछा जाता है कि कौन सा मेनू मिलता है, तो आपको बताना है कि व्यू मेनू मिलता है। ठीक है, तो आप लोग का लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क इंप्रेस अच्छे से पढ़ना है, और उसके अंदर कौन कौन सा ऑप्शन पाया जाए तो पूरा अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 40 से 45 क्वेश्चन आप लोग को लिब्रे ऑफिस से ही क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले, और क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9 है, पीएनजी का पूरा क्या नाम होता है, यानी क्वेश्चन पूछा गया है पीएनजी का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इक्वल सम 307 का परिणाम क्या होगा। इसको क्या करना आप लोगों को, अगर यहाँ पर सम लिखा है जिसका मतलब होता है कि ऐड करना। ठीक है, तो क्या करेंगे, 3 + 0 + 7 तीनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, 0 से तो कोई मतलब नहीं है, 3 और 7 को ऐड करने पे क्या आ रहा है आपको, 10 आ रहा है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। ठीक है, कई बार पेपर में आप लोग ये पूछता है कि इक्वल सम, यहाँ पर वैल्यू पे लिखता है 5 और 2 लिख देता है। ठीक है, ये वाला वैल्यू आप लोग का हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में कि इक्वल सम 5 और 2 का क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, तो इस तरह का आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सम से आता है, राउंड, एवरेज, काउंट, इफ, इस तरह का आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर पेपर में आप लोग इस तरह क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर सम लिखा रहेगा, तो इसका मतलब होता है कि ऐड करना, जितना भी वैल्यू लिखी रहेगी सभी को ऐड कर दीजिएगा, आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में आप लोग का ये इस तरह का वैल्यू लिखता है, 5 2 लिख देगा या 5 7 लिखेगा। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 है, इक्वल एवरेज 267 का इसका परिणाम क्या होगा। अगर आप लोग को पेपर में एवरेज निकालने के लिए क्वेश्चन आता है तो आप लोग क्या करेगा, तीनों वैल्यू को पहले क्या करेगा, ऐड कर दीजिएगा, यानी कि सम करिएगा। 2 + 6 + 7, इसको ऐड करने के बाद क्या होगा, आप लोग का 15 आ जाएगा। अब आप लोग को देखना कितनी वैल्यू है। ठीक है, तो कितनी वैल्यू है टोटल, 3। अब क्या करेंगे कि 15 को 3 से भाग कर देंगे, इसका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। इस तरह आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग का एग्जाम में एवरेज निकालने के लिए आता है तो पहले देखिएगा वैल्यू कितना दिया है, उसके बाद जितनी भी वैल्यू दी रहेगी सभी को ऐड कर दीजिएगा। ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको, जितनी वैल्यू रहेगी उसको काउंट करिए, या 2 रहे 3 रहे, उस इतने वैल्यू को उससे भाग कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 12 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग एग्जाम का, ये हमेशा पूछा जाता है कि डिजी लॉकर में अधिकतम कितना स्टोरेज होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 1 GB होता है। ठीक है, आप लोग के डिजी लॉकर में 1 GB टोटल स्टोरेज आप लोग का मिलता है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ईमेल में कितना आप लोग को टोटल स्पेस मिलता है, तो आप लोग को बताना है कि 15 GB मिलता है। ठीक है, अगर आप लोगों से गूगल ड्राइव पूछता है उसमें भी आप लोगों को 15 GB मिलता है। आप लोग जरूर जाकर अपना जीमेल चेक कर लीजिएगा। 15 GB अगर आप लोग का फुल हो जाता है तो आप लोग पैसे देकर परचेस कर सकते हैं अगला स्टोरेज, और उससे ज्यादा, या आप लोग दूसरी ईमेल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ये ट्रिपल सी के एग्जाम में आ चुका है कि MMID में कितने अंक होते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, 7 होता है। ठीक है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका फुल फॉर्म जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी आता है कि MMID का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर फुल फॉर्म बता दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 14 है कि CUI में आई का क्या मतलब है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, इंटरफेस होता है। ठीक है, कई बार क्या करता है कि यहाँ पर लिखता है URL लिख देता है, URL में पूछता है कि एल का मतलब क्या होता है, आर का मतलब क्या होता है, इस तरह भी पूछता है। कई बार इस HTML भी लिखा है, HTML में पूछता है कि आप लोग बताइए कि HTML में एम का मतलब क्या होता है। ठीक है, इस तरह आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इस चीज को आप लोग जितने भी फुल फॉर्म में सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक एक स्पेलिंग कहाँ पर कौन से फुल फॉर्म का मतलब क्या होता है, क्योंकि आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में इस सभी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर आप लोग का 15 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टेटस बार में पेज नंबर कहाँ दिखाई देता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, ये हमेशा आता है ट्रिपल सी के एग्जाम में कि लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टेटस बार में पेज नंबर कहाँ दिखाई देता है? ऑप्शन है सेंटर साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड या नन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को जो पेज दिखाई देता है पेज नंबर वो आप लोग का लेफ्ट साइड में दिखाई देता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर और कैल्क इम्प्रेस में कौन सा ऑप्शन शो नहीं करता है? तो कंप्यूटर नेम शो नहीं करता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 16 है कि पहले से शुरू कंप्यूटर को दोबारा शुरू करना क्या कहलाता है? क्वेश्चन में पूछा गया है पहले से शुरू कंप्यूटर को, यानी पहले से जो कंप्यूटर स्टार्ट है उसको दोबारा शुरू करना है तो उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ए, वॉर्म बूटिंग कहते हैं। हाँ ठीक है, यानी पहले से जो कंप्यूटर शुरू है उसको दोबारा शुरू करना उसे वॉर्म बूटिंग कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 17 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में ये फुल फॉर्म HTML का 100% पूछता है। ठीक है, कि HTML का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ठीक है, अब एक फुल फॉर्म और पूछा जाता है, CSS को फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, और एक CVV का फुल फॉर्म क्या होता है? सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि CSS का फुल फॉर्म क्या होता है और CVV का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि ये दोनों आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम का मोस्ट पॉपुलर फुल फॉर्म है। HTML तो हमेशा आप लोग को फुल फॉर्म पूछा जाता है। ठीक है, तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका फुल फॉर्म बता दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में हमेशा रिपीट होता रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स पोर्टल का उदाहरण है? पूछा गया है इसमें से कौन सा ई कॉमर्स पोर्टल का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का डी, क्योंकि अमेजॉन, अलीबाबा और फ्लिपकार्ट ये सब आप लोग का ई कॉमर्स एक पोर्टल है। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ई कॉमर्स में ई का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स होता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 19 है, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? आप लोग एग्जाम में ये हमेशा पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये भी पूछता है या इस तरह पूछ देगा, बताइए इसमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, ओरेकल एक आप लोग का एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आता है। ठीक है, ये सेम इसी तरह क्वेश्चन आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 20 है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम का मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था या कौन सा है। इस तरह भी ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है। इस तरह भी आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, परम 8000। ठीक है, इसको भूलिएगा मत, परम 8000 इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है। अगर दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है इंडिया का पहला पर्सनल कंप्यूटर कौन सा है, तो आपको बताना है कि सिद्धार्थ इंडिया का पहला पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, विश्व का पहला कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो क्रे 1 है। ठीक है, ये तीनों आप लोग के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है और एनईएक भी पूछा जाता है। एनईएक निम्नलिखित में से पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? तो एनईएक है। ठीक है, ये चारों आप लोग के ट्रिपल सी के एग्जाम का मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है जो हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, इसे आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत का पहला जो सुपर कंप्यूटर परम 8000 है उसके फादर कौन थे? तो बीजेपी भाटकर है। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसका सेंटर कहाँ है? पुणे में है। और किस संस्था के द्वारा बनाया गया था? सी डैक। ठीक है, ये एक संस्था थी जिसके द्वारा सुपर कंप्यूटर परम 8000 को तैयार किया गया था। ये क्वेश्चन आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में सब पूछे जाते हैं जो अभी हम बताए हैं, इसे आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितने कॉलम होते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 16,384 होते हैं। ठीक है, क्योंकि जब से आप लोग का लिब्रे ऑफिस अपडेट हुआ है तो आप लोग का कॉलम भी अपडेट हो चुका है। ठीक है, तो 16,384 हो चुका है। पहले कितना था आप लोगों का? 1024 था।
अगर आप लोग को पेपर में 16,384 का ऑप्शन नहीं देता है तब आप लोग 1024 पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप लोग पेपर में दोनों ऑप्शन लिखा है, 16,384 भी लिखा है और 1024 भी लिखा है, तब आप लोग 16,384 पे क्लिक करिएगा, क्योंकि ये होता है आप लोग को ओल्ड नया वर्जन में। अगर एक्सेल में पूछता है तो आप लोग को भी सेम यही होगा 16,384। ठीक है, ये चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। हमेशा ये क्वेश्चन ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत से बच्चों को नहीं पता हुआ कि लिब्रे ऑफिस अपडेट होने की वजह से कॉलम भी अपडेट हो चुका है, क्योंकि आप लोग रो तो सेम वही है, 1,48,576 सेम है। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 22 है, भीम का पूरा नाम क्या है? यानी क्वेश्चन में पूछा गया है भीम का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, ये पूछा गया, आप लोग एग्जाम में ये हमेशा आता रहता है कि भीम का पूरा नाम क्या है। जिसका राइट आंसर आप लोग को सी हो जाएगा, भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रथम पीढ़ी में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन इसका आईसी, ट्रांजिस्टर, एआई या वैक्यूम ट्यूब। इसका राइट आंसर आप लोग को डी हो जाएगा, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सेकंड जनरेशन, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन में किसका इस्तेमाल किया जाता है, किस टेक्नोलॉजी का? तो आपको बताना है कि सेकंड में आप लोग को ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है, थर्ड में आप लोग का आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आप लोग एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है। फोर्थ जनरेशन में वीएलएसआई का इस्तेमाल करते हैं, फिफ्थ जनरेशन में यूएलएसआई प्लस एआई का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। कई बार आपको एग्जाम में पूछा गया कि फिफ्थ जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, तो यूएलएसआई प्लस एआई का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर का टोटल कितने जनरेशन है? तो 5 जनरेशन है। ठीक है, ये भी आप लोग के एग्जाम में पूछा गया है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। वर्तमान में कौन सा जनरेशन चल रहा है? तो 5 जनरेशन चल रहा है। ये सब आप लोग एग्जाम का मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं इसको दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, तो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, सेकेंड में ट्रांजिस्टर का, थर्ड में आईसी, फोर्थ में वीएलएसआई और फिफ्थ में एआई प्लस यूएलएसआई का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, विंडोज एक आप लोग का सर्च इंजन नहीं है, क्योंकि एक आप लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है। ठीक है, बिंग हो गया, गूगल हो गया, याहू हो गया, ये सब आप लोग के सर्च इंजन में आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 25 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में यह क्वेश्चन आता रहता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल प्लस एच शॉर्ट की का उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका ऑप्शन है फाइंड एंड रिप्लेस, हेडिंग, गो टू पेज या पेज अप। तो कंट्रोल प्लस एच का इस्तेमाल करते हैं फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए। ठीक है, इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा ए। हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है कि फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए कौन से मेनू का इस्तेमाल करते हैं, ये भी आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में आ चुका है। तो एडिट मेनू में जाकर आप फाइंड एंड रिप्लेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा ये पूछा जाता है फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्ट की क्या होती है? तो कंट्रोल प्लस एच होता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। कंट्रोल प्लस 1, कंट्रोल प्लस 2, कंट्रोल प्लस 3 आप लोग का हेडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये भी आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में आता है कि हेडिंग 1 के लिए क्या करते हैं? कंट्रोल प्लस 1 का इस्तेमाल करते हैं। हेडिंग 2 के लिए कंट्रोल प्लस 2 का इस्तेमाल करते हैं। हेडिंग 3 के लिए कंट्रोल प्लस 3 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, गो टू पेज की शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस जे होता है। ठीक है, यानी कि कंट्रोल प्लस जे, ये आप लोग शॉर्ट की लिख लीजिएगा, गो टू पेज का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो ट्रिपल सी के एग्जाम्स के लिए मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम नवंबर या दिसंबर में होने वाले हैं। सभी बच्चे अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप लोग ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए गूगल पे जा करके। इससे क्या होगा, आप लोग अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा, आप लोग को पता भी चलेगा ट्रिपल सी के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
क्लास में जितने भी आप लोग को होमवर्क के रूप में क्वेश्चन मिलता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए, क्योंकि आप लोग का और अच्छे से तैयारी हो जाएगा और आप लोग अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग डेली ऑनलाइन टेस्ट देते हैं तो आप लोग को बहुत फायदा होगा। लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को ट्रिपल सी के एग्जाम में लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस तीनों से मिला करके 40 से 45 या 30 से 35 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि सभी का ट्रिपल सी का जो पेपर होता है सभी का सेट अलग होता है, तो किसी में 40 आता है, किसी में 35 भी आ जाते हैं, किसी में 30 क्वेश्चन आ जाते हैं। इस चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। ट्रू फॉल्स भी 40 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, फुल फॉर्म भी आता रहता है आप लोगों को। तो अच्छे से आप लोग ट्रिपल सी तैयारी कीजिए, अच्छे ग्रेड से आप लोग ट्रिपल सी जरूर पास कर लेंगे। क्लास को डेली करते रहिए और अपने दोस्तों के पास क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।